क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कि मैंने काफ़ी मत्था मार के रिसर्च करके ढूंढ लिया है। लिखने में काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही थी, दिमाग में काफ़ी यूट्यूबर्स चल रहे थे मैं जिनको देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, इन द सेंस टीचर्स, उनका एप्रिसिएशन स्ट्रगल, उनकी जो वॉइस लाइंस उन दिमाग में चल रही थी। एंड इट वो जस्ट लाइक अभी जो आज के दिन जो मैंने किसी से बात की है वो भी मेरे दिमाग में वीडियो की तरह प्ले होने लग जाती है। इंपॉर्टेंट थिंग तो ये आ रही है, जब भी मैं किसी यूट्यूबर को किसी अपने डालने के लिए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कितना आग की तरह डलती है वीडियो, और वो डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं जितना मैं हो जाती हूँ, और मेरे को मेरे काम का फल क्यों नहीं मिल रहा है। इन द सेंस आई जस्ट एक्सप्लेन इन द सेंस, दिमाग में आज के टाइम में मेरे दिमाग में एक पोमोडोरो टेक्निक वाले भैया जो फॉलो करते हैं लगातार, आज रात को 9 बजे स्टार्ट करेंगे, सुबह 5 बजे उनका सेशन ख़त्म होता है। फिर दूसरा एक एक यूट्यूबर हैं जो बहुत फेमस है, फैशन ब्लॉगर हैं, कि उनकी वॉइस मेरी तरह लगती है, वो हो गया। एंड जो मैंने और भी काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं जो मेरे दिमाग में पहले स्टोर्स हैं। और रोना काफ़ी इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी नॉलेज गेन कर चुकी हूँ इस फील्ड के अंदर, इन द सेंस, पर अभी भी मन के अंदर काफ़ी डर सा बना हुआ है। मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, करना है, क्रैक करना है, और इस पे बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एवरीबडी जस्ट डूइंग एवरी, पर जिसकी मेहनत नहीं सफल होती वो इस पे सफल नहीं होता है, तो उसके कारण उसकी दूसरी ली जाती हैं, उसका अपन रियल लाइफ से फोकस हट जाता है क्योंकि हम 24 घंटे इसी चीज़ पे काम करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारा मन दिमाग सिर्फ यहीं एक जगह लगा रहता है और बाहर रियल लाइफ का पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो इसीलिए रियल लाइफ और यूट्यूब की लाइफ में ज़मीन आसमान का सचमुच में फ़र्क है। आपको लगता है ना कि जो यूट्यूबर्स हैं उनके कैसे व्यूज़ बढ़ जाते हैं, भाई बहुत मेहनत करते हैं वो, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ छोड़ के एक तरफ़ा होके करते हैं। और मैं एप्रिसिएशन कर रही हूँ, ये एप्रिसिएशन करने वाली बात है। आई नो उस पे दिखाया जाता है, कुछ हद तक हम सच मान लेते हैं, पर सच कुछ हद तक नहीं भी होता। पर जो एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं वो आपको रिकमेंड करूँगी, वही देखो। अदरवाइज़ किसी की जर्नी में क्या हुआ वो मत देखो, क्योंकि सबकी जर्नी सेम ही होती है। बट जो नहीं छोड़ता एंड तक वो ही सफल होता है। अगर मैं कॉन्क्लूजन की बात करूँ, आई नो मेरे दिमाग में लगातार वो बात आ रही है कि उसके पेरेंट्स ने उसका बुरे टाइम में भी साथ दिया, उसके पेरेंट्स ने उसको संभाला, उसके पेरेंट ने उसको समझा। मेरी ज़िंदगी में आई नो मेरे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज पढ़ाई के बारे में या इतनी फील्ड के बारे में नहीं है जो मैं कह रही हूँ। अगर वो बोलूँगी तो वो कहेंगे तो व्हाट आर यू टॉकिंग, हमने आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए भेजा, तो आपका पढ़ाई से फोकस हट के दिमाग किधर जा रहा है। मेरे को इंटरव्यूज देखने का बहुत शौक है, स्पेशली एक्टिंग वाली, जिसमें उसमें मैंने 2-3 आज मैंने प्रांजल दहिया जो फेमस हैं, और मैं सोचती हूँ ये कैसे एकदम से इतने ब्यूटीफुल हो जाते हैं, कैसे एक्टर बन जाते हैं। लाइन कितनी अजीब सी लाइन है, बड़ी खतरनाक लाइन है, और सबका सुंदर होना पॉसिबल नहीं है, सब में एक्टिंग का टैलेंट होना पॉसिबल नहीं है। आई लव एक्टिंग, आई वॉच इंटरव्यू लगातार, मेरे को जल्दी इनकी जो बातें हैं वो भी याद हो जाती है, म्यूज़िक याद हो जाते हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट जो जो एक्सप्लेन हो कर रही हूँ मुझे फील होता है, दिमाग में ये फील रील घूमती रहती है ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, ये परेशान बहुत करती हैं। तो एक वीडियो और थी, जो एक स्टडी ब्लॉगर है, एक आई थिंक बीए की स्टूडेंट है, उन्होंने जब बोला कि मैंने आर्ट्स ले ली थी, मैंने कहा भाई उनको इस एज पे आके पता चल गया था मैंने लेनी है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सिंपल बोल दिया था कि मैंने ये स्ट्रीम में लेके जाना, आगे का मुझे नहीं पता। पर अगर मैं अपने पेरेंट्स से कोई बात रखती हूँ ना, मुझे डाउट होता है अपने आप पे, भाई मेरे पास बचा क्या, मैंने सब कुछ प्रूव करके कोशिश की है पर नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं होता कि आपने करना है, आप जब रियल लाइफ में उतरते हो ना तब वही आपको पता लगता है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना सच में बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पेरेंट्स आपसे दूर हैं आपके पास है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना ज़रूरी। आई नो कई बार किसी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, अगर वो नहीं भी दे रहे हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं किसी की वजह से, आप में काफ़ी ज़्यादा डिसआर्ग्यूमेंट रह रही हैं, कोई बात नहीं, अपना कर्म करते जाओ। भगवान पे बहुत रोना आता है कि भगवान इतनी बड़ी दुनिया है, जो बंदा काम कर रहा है उसको उसका फल तो मिले ना, हम गलत काम तो कर भी नहीं रहे हैं। अब मेरे दिमाग में ये थॉट्स लगातार बार बार आ रहे हैं क्योंकि मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और मेरी और उनकी लाइफ रिलेट करती है। मुझे सच में वहाँ जाके नहीं पता कि उनकी लाइफ सचमुच में ऐसी है कि वो वीडियो में ऐसे बोलते हैं, पर मैं सच मान लेती हूँ। ये मैंने जब सर्च करा तो इसमें निकला इम्पोस्टर सिंड्रोम। ओ माई गॉड, मुझे नहीं पता था ये टर्म होती क्या है, एंड इट वॉज जस्ट लाइक ये ऐसा निकला।
ठीक है, चलो हम इस पे बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा।